हमारा खुदा भला खुदा है और वो कुदरत वाला है, ज़ोरावर है। और बाइबल में लिखा है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, यानी कल भी कुदरत वाला था और आज भी, और जितनी देर तक दुनिया रहेगी वो कुदरत वाला ही खुदा रहेगा। हालेलुया। तो पिछले इतवार कोई जानता है कि कौन सा कलाम हमने सुना था? कोई बता सकता है जी? किसी को याद है? ये अगले लाइन से ला हुआ। ये बच्चे अच्छे हैं, फिर मैं कहता हूँ बड़ों से कोई और बड़ा बताए कोई। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और कोई? यानी एक दो की तादाद ही रहनी है, बस एक दो बंदे को पता हो भी पिछले इतवार कौन सा मैसेज था, बाकियों को नहीं। जी बहुत शुक्रिया। और भाइयों में से कोई भाई? पहली पैदावार का पहला फल खुदा की हुजूरी में लो। तो उसमें आप में से किसी ने प्रैक्टिस की है इस बात के लिए? मतलब सोचा अपनी लाइफ के बारे में कि मैं खुदा की हुजूरी में कैसे जाऊं, खुशी के साथ या लाचारी के साथ या देखो देखी या किसी और मिशन से खुदा के पास आए, यानी किस तरह आप खुदा के पास आए हैं। मैंने एक दिन कलाम सुनाया था, जब सुलेमान बादशाह अपनी सीट पर बैठा, तख्त पर, तो उसके चर्चे फैल गए थे। दुनिया के अंदर लोग सुलेमान के बारे में सोचते बोलते थे और उसके बारे में जिक्र करते थे। पादी साहब ऐसी है। तो सबा की मलका के दिल के अंदर ख्याल आया कि इतना दानिशमंद बादशाह, अमीर बादशाह, हिकमत से भरा हुआ, मैं उस बादशाह को देखना चाहती हूँ। यानी उसके दिल के अंदर ये खुशी के साथ वहां पर वो गई। तो जब वहां पर गई तो कैसे गई थी, कुछ जानता है? यानी अपनी लियाकत के मुताबिक तोहफे लेकर वहां पर गई थी। बादशाह सुलेमान के पास तोहफे लेकर गई थी, खुशी के साथ गई थी। और वो सफर भी काफी लंबा था। रास्ते में कई जरूरतमंद भी मिले होंगे, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की, जरूरतमंदों की। ये नहीं कहा कि बादशाह तो अमीर आदमी है, उसके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जो जरूरतमंद लोग हैं, अगर मैं इनमें से इनकी मदद करूंगी तो खुदा को पसंद आएगा। उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो जो तोहफे थे, तोहफे थे, वो लिए और सीधे बादशाह के पास गई। और सिर्फ बादशाह को ये मैसेज गया था, सबा की मलका आपको मिलना चाहती है और वो इतने तोहफे लेकर आई है। यानी उनका जिक्र किया गया बादशाह के सामने। तो बादशाह ने कहा उसे अंदर बुलाओ। मैंने ये बताया था कि मिसाल की किताब के अंदर कि आदमी का नजराना बड़े लोगों के यहाँ जगह बनाता है। यानी आपका नजराना, आपका तोहफा बड़े लोगों के पास जगह बनाता है। तो ये तोहफा जो था बादशाह के दिल में जगह बना गया। उसने कहा ये इतने तोहफे लेकर मेरे पास आई है, तो फिर क्यों ना इसे मिला जाए। उसने कहा उसे अंदर बुलाएं। बादशाह ने वो तोहफे खोले नहीं हैं। बादशाह ने अपनी लियाकत के मुताबिक से उसे तोहफे दिए। जब आप खुशी से फल लेकर आते हैं अपनी लियाकत के मुताबिक, वो तरह सुलेमान बादशाह यहां पर बादशाहों का बादशाह है। हम उसके लिए कौन से तोहफे या फल लेकर जाते हैं? तो यहां पर जिस पैमाना से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए उसी पैमाना से नापा जाएगा। लोग मजबूरी, लाचारी की हालत में खुदा की हुजूरी में आते हैं। हम तुम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, हम माड़े हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु के दौर के अंदर
ऑफरिंग के लिए एक बुढ़िया के पास 2 दमड़ियां थी और उसकी लियाकत ही वो थी, उसने सब कुछ दिया वो। तो मसीह खुदा ने कहा ये इसने सबसे ज्यादा दी है। यानी खुदा ये नहीं चाहता, खुदा आपके दिलों को चाहता है कि आप किस नियत दिल के साथ उसकी हजूरी में आए हैं। तो आज जब हम अपने फलों से, अपनी ब्लेसिंग से खुदा उनको लबरेज करते हैं, तो खुदा हमें वैसा नहीं रहने देता, वो अपनी लियाकत के मुताबिक फिर हमें रिस्पॉन्स देता है। जब हम रिस्पॉन्स चाहते, इसलिए काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर रहते हैं। उसकी रीज़न ये है, वो खुदावन की हजूरी में नहीं आना चाहते, अपने फलों से लबरेज नहीं करते वो, और इसलिए ग्रोथ नहीं पाते। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे रुकने बलसान के बारे में। ये रात को मैसेज था और वो आफ्ता आधा और आधा आज मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये आज ज़रूर पढ़ के बताऊंगा। यिर्मयाह 8 बाब उसकी 22 आयत के अंदर लिखा है, क्या जलाद में रोकने बलसान नहीं है? क्या कोई तबीब नहीं है? ये तीनों एक वर्ष है और तीनों क्वेश्चन है इसके अंदर। पहली बात, क्या जलाद में कोई रोकने बलसान नहीं है? दूसरा हिस्सा, क्या वहां कोई तबीब नहीं है? तीसरा हिस्सा, मेरी बिनते कौम शफा क्यों नहीं पाती? ये भी एक सवाल है। जलाद के बारे में पैदाइश की किताब में देखें तो एक पथरीली जमीन को नाम दिया गया है। याकूब ने उस पथरीली जमीन पर पत्थर इकट्ठे किए और जब अपने मामू लाबन से जुदा हुआ तो वहां पर एक ऐद बांधा था। उसने एक ऐद बांधा था और उस ऐद पत्थरों के ढेर को इकट्ठा करके विटनेस बनाई थी, वहां पर गवाह बनाया था, और वहां पर ढेर लगाकर एक मसबा बनाया और कहा कि ये हमारे लिए एक ऐद होगा, हमारे दोनों के दरमियान। वहां पर ही वो ऐद जो है कंटिन्यू करता है अपने भाई के साथ, जिससे वो नाराज था, वहां पर सुलह करता है। आज वो जलाद, वो प्लेस जिसके बारे में खुदा ने दाऊद को कहा कि तू मेरे लिए घर बनाना जहां पर मेरे लोग आएंगे और मैं उनको बरकत दूंगा और शिफा दूंगा। ये जगह गो, यहां पर पथरीली चीजें नजर आती हैं आपको, लोगों के दिमाग बटे हुए, ख्यालात बटे हुए, ज़हन बटे हुए नजर आएंगे, लोग बिखरे हुए नजर आएंगे, टेढ़े तिरछे आपको नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉमिस खुदा करता है कि ये जगह मुकर्रर इसलिए की गई है कि मेरे लोग यहां पर इकट्ठे हो और बरकत पाए। यहां पर ये जगह बरकत के लिए है जो अहद याकूब ने बांधा। अगर पैदाइश की किताब 31 बाब उसके 47 आयत और 31 बाब की 46 आयत और 31 की 25 आयत घर जाकर पढ़ेगी, यहां पर वो अहद था। ये वो जलाद जहां पर वो ऐसी जमीन जहां पर आज भी चर्चिस के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे मसाइल हैं। जब मसाइलों को देखेंगे तो आप उन्हीं जैसे होंगे। जब उन मसाइलों में ही रहेंगे तो आप भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप उस मसाइलों से निकलकर आप ये जानेंगे कि ये वो प्लेस है जहां पर खुदावंद आता है, यहां पर खुदा सरफराजी देता है, खुदा बरकत देता है, यहां से हमारी जिंदगियों का आगाज है, हमें रहनुमाई मिलती है, जीने के लिए हमें ढंग मिलता है और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए वक्त मिलता है। तो ये वो है, यहां पर एक क्वेश्चन है यिर्मयाह के इस सहीफे के अंदर, क्या जलाद के अंदर रोगने बलसान नहीं है? रोगने बलसान एक आयल है जो शिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बारे में लिखा है ये गूंद से तैयार होता था पहले दौर के अंदर। कभी जो मैंने भी अपने दौर में ये देखा है, जब छोटे थे तो जब हम गांव में निकल जाते थे, जो पुराने बड़े दरख्त थे उनमें से गूंद निकलती थी और वो गूंद खाते थे लोग।
कुछ लोगों को एक्सपीरियंस है, और उसमें से ऑयल भी कुछ दरख्तों के अंदर से निकलता है, रोगन निकलता है दरख्त का, उसको मिक्स करते थे, मिलाते थे, उससे ऑयल तैयार किया जाता था, उससे रोगने बलसान कहते थे, उस दौर के अंदर शिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लिखा क्या वीरानियों के अंदर शिफा का कोई जरिया नहीं है? उन जंगलों के अंदर भी खुदा ने शिफा का जरिया रखा था, वो रोगने बलसान तैयार किया था कि लोग उस रोगने बलसान से शिफा पाते थे। और बहुत सारे लोग उनको इस्तेमाल करते थे और उन्हें कभी पता ही नहीं होता था कि हमें शुगर है या ब्लड प्रेशर है या दिल की बीमारी है या गुर्दों की बीमारी है, ये पता नहीं होता था, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी शिफा का ऑयल जाता था, रोगने बलसान था उनके अंदर, वो जंगल के अंदर रहते थे। आप इस बात को कंपैरिजन ना करें कि आपकी चर्च के अंदर है, इस चर्च के अंदर बहुत सारे बिटवारे हैं, बहुत सारी चीजें खराब हैं, या इस चर्च के अंदर कोई मसाइल है। आप इस बात को जाने कि यह रोकने बलसान है या तबीब है, यानी वो बादशाह का बादशाह शाफी खुदा मौजूद है, वो यहां पर मौजूद है। शिफा उससे सादर होती है, उससे जारी होती है, किसी शख्स से नहीं होती। वो हकीकी रोगने बलसान है। ये रोगने बलसान तो फिर भी महदूद हो सकता है, शिफा देता होगा, लेकिन जो हकीकी रोगने बलसान है वो अब्दी शिफा देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है कि रोगने बलसान यानी तेलों का सरदार भी इसे कहते थे, तेलों का सरदार। और यहां पर वो है जो सरदारों का सरदार है, बादशाहों का बादशाह है। ये शिफा तो फिर भी महदूद मुद्दत तक थी, जितनी देर लोगों की जिंदगी थी, लेकिन जो वो शिफा देता है वो अब्दी शिफा देता है, हमेशा की शिफा। आज हमें उस हमेशा की शिफा की तलाश की जरूरत है। इसीलिए वो कहता है क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं है। यूब की पैदाइश की किताब उसका 43 बाब उसकी 11वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, यकूब ने, जब यकूब का बेटा यूसुफ मिस्र का बादशाह बना तो वहां पर लिखा है कि उसके भाई जब अनाज लेने के लिए वहां गए तो उसने मेहरबानी की भाइयों को पहचान कर आके बताया बाप को भी, जो हमारा बादशाह है, जो मिस्र का बादशाह, वो बड़ा रहम दिल है, उसने हमसे कोई सवाल भी नहीं किया, हमसे पैसे भी नहीं लिए, पैसे तो वो निकल आए थे जो उस लेके गए थे, तो उसने हमारी बड़ी मदद की। उसने कहा अगर ये काम हो तो और ले जाना। तो उसके बाप ने कहा वो इतना अच्छा है तो फिर हम अपनी अच्छाई उसको देते हैं, जो क्वालिटी हमारे मुल्क की है, जो हमारे मुल्क के अंदर ब्लेसिंग है, हम वो पर उस तक पहुंचाते हैं। तो उस ब्लेसिंग के साथ साथ रोकने बलसान भी उसको भेजा यूसुफ को, ताकि ये हमारे मुल्क की सगावत है, इस मुल्क के अंदर ये शिफा का आयल है, जब वो उसे जरूरत पड़ेगी तो वो लगाएगा और याद करेगा हमें। आज जब यीशु मसीह हकीकी शिफा देने की कुदरत रखता है, जब लोगों की जिंदगियों के अंदर शिफा आती है तो वो याद करते हैं इस बात को और अपनी जिंदगी के अंदर ये गवाही रखते हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा है जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है उस जिंदगी के अंदर गवाही है। फिर वो बोलते और गवाही देते हैं। और इसी तरह यिर्मयाह की 46 के अंदर देखें तो वहां पर भी रोकने बलसान के बारे में लिखा कि रोकने बलसान ही एक ऐसा जरिया है जो लोगों के लिए शिफा का सबब बनता था और उससे ही लोग शिफा पाते थे। अगर हिस्कियल की किताब देखें तो वहां पर भी 27 बाब उसकी 17 आयत के अंदर भी रोकने बलसान के बारे में लिखा है कि रोकने बलसान की विसासत से लोग शिफा पाते थे। कहते थे क्या यहाँ पर कोई रोकने बलसान नहीं है जिसकी वजह से लोग शिफा पा सकें? तो ये प्रीवियस है, उस दौर की बात है, लेकिन इस दौर के अंदर मसीह खुदावन हमारे लिए हकीकी रोकने बलसान बना। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम देखेंगे यिर्मयाह 10 बाब उसकी पहली आयत में पढ़ूंगा। ये पिछले लास्ट नाइट नहीं पढ़ा गया,
10 बाब उसकी पहली आयत तो यहां पर लिखा है कि ऐ इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावन तुमसे करता है सुनो। यहां पर लिखा है कि ऐ इस्राएल के घराने, जो कलाम खुदा तुमसे करता है वो सुनो। खुदा क्या करता है? यहां पर हम देखें पीछे जाकर तो पतरस को जब इस बात का इल्म हुआ कि ये लोग मर रहे हैं बीमारियों की वजह से, मुश्किलों की वजह से, परेशानियों की वजह से, दुखों के अंदर मर रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि पतरस ने उनको याद दिलाया। अगर माल की किताब 2 बाब उसकी 36 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है पतरस ने उनको बताया कि तुमने क्या किया, तुमने गुनाह किया खुदा के अगेंस्ट, और उसकी वसासत से आपकी जिंदगियों के अंदर मुश्किलें, परेशानियां, दुख, मुसीबतें, बीमारियां बरपा है, और इन्हीं का इलाज क्या है? इलाज यीशु मसीह है। अगर तुम अपने गुनाहों से, अपनी उस नाफरमानी से बाज आओ, तौबा करो, तो बाइबल में लिखा है तुम निजात पाओगे, तुम मखलसी पा जाओगे, तुम बचाए जाओगे, शिफा पाओगे। तो वहां पर लिखा है उनके दिल टूट गए और वो चिल्लाए और कहा कि हमें बताएं कि हम क्या करें कि हम निजात पाए, छुटकारा पाए बीमारियों से। आज उलझने की जरूरत नहीं है, खुदा की प्रेजेंस के अंदर आकर उससे शिफा लेने की जरूरत है, और उस हकीकी रोकने बलसान को लेने की जरूरत है, जिसकी विसासत से हमें शिफा मिलती है, जिसकी विसासत से हम निजात पाते हैं, हमें बरकतें मिलती हैं। और बाइबल में लिखा है जब हम उस फरमाबरदारी के अंदर आते हैं तो फिर हम जाते भी मुबारक होते हैं और वापस आते भी मुबारक होते हैं। जिस काम को हाथ लगाते हैं वो भी हमारे लिए बाइस से बरकत होता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है ये सुनो, यहां पर लिखा है, कहता है कि इस्राएल का घराना ये सुने कि ये प्रॉब्लम क्यों बरपा हुई है, ये मसाइल क्यों खराब हुए हैं, ये चीजें क्यों डिस्टर्ब हुई हैं आपकी। आप भूल गए हैं उस हकीकी रोकने बलसान को, भूल गए हैं उस इफ्जी को, निजात देने वाले को, जिसने आपके लिए फिदिया दिया है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, दुनिया से, वो दुनिया जो उलझी हुई है, दूर हो गई है खुदा से, अपने अपने कामों, सोचों, ख्यालों की वजह से मसरूफ है। लिखा है कि बता इनको, इस घराने को, क्या आप मुझसे दूर हैं? इस गफलत के सबब से आप मुश्किलात का सफर कर रहे हैं, परेशानियों का, दुखों का सफर कर रहे हैं। तो यहां पर लिखा है सुनो इस कलाम को, और बाइबल कहती है जितनों ने सुना वो जिए। हालेलुया। और जहां पर लिखा है बाल की किताब उसके 2 बाब के अगली 17वीं आयत से आगे पढ़े, 36 आयत से आगे जब पढ़ते हैं 38, 39, 40 तक, तो वहां पर लिखा है कि इस्राएल ने जब ये बात सुनी तो वो चिल्लाए, कहा कि बताएं हम क्या करें कि हम मखलसी पाए, बच जाए। तो उन्हें बताया गया, पतरस ने कहा तुम तौबा करो और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रिहाई पाओगे, बच जाओगे, हमेशा की शिफा पाओगे। तो फिर वहां पर लिखा है उन्होंने तौबा की और उसी रोज 3000 लोगों ने यीशु मसीह को शख्सी निजात देना कबूल किया। आज भी जरूरत है, आज जरूरत है। बजाय इसके हम उलझे रहे, हम मुश्किलों के अंदर सफर करते रहे, परेशानियों के अंदर रहे, बेरोजगारी के अंदर रहे, दुखों के अंदर रहे। आज जरूरत है कि हम उसकी फरमाबरदारी के साथ उसमें ग्रोथ करें, और उसके लिए उसने 3 बातें बताई, 4 बातें बल्कि। यहां पर लिखा है कि पहली बात वो कहता है 41-42 अगर पढ़े अमाल 2 बाब की, तो वहां पर लिखा है उन्हें बताया गया कि तुम क्या करो, रसूलों से तालीम पाओ, फिर आप इसके बारे में सीखो। उसके बारे में बाइबल कहती है ये कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और तेरी राहों के लिए रोशनी है। ये तेरी रहबरी करेगा, तेरी प्रोटेक्शन करेगा, कलाम तेरी दफा करेगा। अगर कलाम जिंदगी के अंदर है तो वो हमारी दफा करता है, अगर कलाम जिंदगी के अंदर है तो वो हमें महफूज रखता है, वो साए की मानंद हमें घेरता है। और लिखा है कि जब हम
पैदाइश की किताब देखें तो अगर साहिबान ना हमारे ऊपर नहीं है, हाथ हमारे ऊपर नहीं है, तो हम महफूज नहीं है, हम गैर महफूज है। तो उसके लिए कहा कि तालीम पाएं ताकि आप महफूज रहें, आप गुमराह ना हो बल्कि उसके साए के नीचे रहें। आगे कहता है तुम क्या करना, रफाकत रखना। रफाकत, ईमानदार लोग आपस में रफाकत रखते हैं। वो बंजर जमीनों की तरह, पत्थरों की तरह बटे नहीं रहते, एक के साथ एक नहीं लगता। आज तो मैं कहता हूं फिर भी पत्थर एक के पत्थर के साथ लग जाता है, लेकिन इंसान के साथ नहीं लग रहा, जुड़ नहीं रहा, उसके साथ मुत्फिक नहीं हो रहा। क्योंकि बाइबल में लिखा जब बेदीनी आएगी तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, भाई भाई से जुदा हो जाएगा, यानी नाते खत्म हो जाएंगे। और वहां पर नजर आएगा कि यहां से रोकने बलसान उठा दिया गया है, मोहब्बत उठ गई है, ब्लेसिंग उठ गई है, बरकतें चली गई हैं, ये बिखर गए हैं, बट गए हैं। लेकिन यहां पर देखते हैं पुराने अहदनामे के अंदर जब यूसुफ के साथ जुल्म हुआ तो उसने जुल्म का बदला जुल्म नहीं दिया था, जुल्म का बदला जुल्म नहीं किया, बल्कि उसके अंदर वो मोहब्बत थी और एग्जैक्ट रोकने बलसान था उसके अंदर, ताकि लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, घराने के लिए बाइस से बरकत बन सके। आज खुदा वो चाहता है कलीसियों के अंदर, खुदा इंसानों, घरानों के अंदर चाहता है कि रोकने बलसान हो, उनके अंदर मोहब्बत हो, उनके अंदर ब्लेसिंग हो, उनके अंदर खुदा की वो बरकतें हो जो वादा खुदा ने अपने लोगों के साथ किया है। और ये वादा ही है जिसके तहत याकूब कहते हैं, अरे उसने याकूब ने देखा ही नहीं है कि वो मेरा बेटा है, फिर भी कहता है उसको पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं, कौन सा घराना है। हालांकि वो तो जानता ही था कि ये कौन लोग हैं जो मेरे पास आ जाए हैं, क्योंकि बिगनिंग से ही खुदा ने जब छोटा था उसे दिखा दिया था कि तूने क्या करना है। अगर हम 9वां बाब पढ़े यिर्मयाह और उसकी दूसरी आयत, 9वां बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा है, काश कि मेरे लिए बियाबान में मसावरत खाना होता ताकि मैं अपनी कौम को छोड़ देता और उनमें से निकल जाता, क्योंकि वो सब बिदकार और दगाबाज जमात है। यहाँ पर यिर्मयाह चिल्लाया इस बात के लिए, दुखी हुआ, कहता है काश बियाबान के अंदर मेरे पास क्या था, कोई रहने की जगह होती, मेहमान खाना होता, मैं इन लोगों से निकल जाता, बंटवारों से भाग जाता। तो आज वो दुखी है, चिल्लाता है, और इसलिए तो वो कहता है अगर काश मेरा सर पानी होता तो मैं क्या कहता, अपनी आंखों से नदियां बहा देता चश्मों की। आज खुदा से लोगों की तलाश करता है जो जोड़ने के लिए अपने अंदर काबिलियत रखे, वो लोग ने रोकने बलसान रखे जिसकी विसासत से लोग बरकत पाए। आज जरूरत है इस बात की कि अपने आप को मूव करें, बदलें, चेंज करें और उसकी ताबेदारी के अंदर जिंदगी गुजारें। तीसरी आयत के अंदर लिखा है, वो अपनी जबान को नाराजगी की कमान बनाते हैं, वो मुल्क में जोरावर हो गए हैं लेकिन रास्ती के लिए नहीं है। जोरावर हैं लेकिन रास्ती के लिए नहीं है। ये लोग आपस में तो बड़ी ताकत दिखाते हैं, खुदा के अंगेज ताकत दिखाते हैं बिखेरने के लिए, खुदा के कामों को खराब करने के लिए, तितर करने के लिए अपनी एनर्जी दिखाते हैं, काबिलियत दिखाते हैं, लेकिन खुदा के लिए नहीं है। उस एनर्जी का और उसकी उस काबिलियत का जो आप सर्व कर रहे हैं एनर्जी, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप खुदा के लिए सर्व नहीं करते। अगर आप खुदा के लिए सर्व करते हैं तो बाइबल में लिखा है जो चाहो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। हालेलुया। खुदावंद को बाकी चीजों से ज्यादा पसंद आएगा। लिखा ये जोरावर हो गए हैं, आपने देखा है वो जोरावर हो गए। बाबल का बुर्ज बनाने के लिए कौमें इकट्ठी होगी, मुल्कों से लोग इकट्ठे हो गए और वो एक मुत्तहिद होकर एक जबान बन गए। तो क्या हो गया, उन्होंने ऐसा बुर्ज बनाया कि वो खुदा तक जाना शुरू हो गया। आज भी लोग खुदा के अंगेज ऐसे मंसूबे बनाते हैं इस काम को रोकने के लिए, इस काम को रोकने के लिए सब मिल जाते हैं, लेकिन खुदा के लिए नहीं है। वो सब भी मिल जाएं लेकिन खुदा जोरावर खुदा है। गो वो बुर्ज ऊपर चला गया, लेकिन बाइबल में लिखा है खुदा खुदा था और उसने बदल दिया सब कुछ।
चेंज कर दिया। और आगे जाके एक और वाला यहां पर नजर आता है, वहां पर वो कहता है कि ये छोड़कर भाग गए बाबल के लोगों को, मुल्कों से लोग वापस चले गए, बिखर गए, तबाह हो गए। बाइबल में यहां पर यूं भी लिखा है कि उनमें से आधों को मार दिया गया, खुदा ने मार डाला, उनको खत्म कर दिया। जो भी खुदा के काम के लिए खड़ा होगा, रुकावट के लिए खड़ा होगा, खुदा आप वहां पर बदला देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो खुदा है वो आप बदला लेता है शरीरों की शरारत का। खुदा खुद बदला लेता है। जब रासबाज खामोश रहते हैं तो खुदा फिर उस वक्त बोलता है। अगली आयत के अंदर हम देखते हैं, 7वीं आयत में पढ़ूंगा, तो 7वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए रब अल-फौज यूं फरमाता है कि देख मैं उनको पिघला डालूंगा और उनको क्या करूंगा, आजमाऊंगा, क्योंकि अपनी बिनते कौम से और क्या करूं। लिखा है कि इस कौम से जिनके लिए मैंने मंसूबे बनाए हैं, बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, बरकतों के वादे किए हैं, जिनके साथ मैं छुड़ा हुआ हूं, जिनके लिए मैं आगे आगे चलता हूं, मैं क्या करूंगा, इन्हें फाड़ डालूंगा, इस कौम को खत्म करूंगा। अगले हिस्से में देखें तो वहां पर लिखा है, वो कहता है इनको मैं मार डालूंगा। आज लोग बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं, हजारों में लोग मर रहे हैं, लाखों में लोग मर रहे हैं। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करता कि ये क्रिश्चियन है या ये मुस्लिम है या ये हिंदू है या सिख है, सब एक ही नजर जा रहे हैं। बाइबल में के अंदर मजहब की कोई अहमियत नहीं लिखा है। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। खुदा उसका सिला देगा जो आप देख रहे हैं। जिक्रिया अगर 13वां बाब उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़े तो वहां पर लिखा है, खुदा एक बड़ी अपनी जो कौम है, अपनी कलीसियाओं को एक कुआरी की मानद तशबीह देता है, जो जगह ब जगह रोकने बलसान ढूंढती है अपनी शिफा बरकत के लिए। आज लोग कलीसिया जो जगह ब जगह ढूंढती है, शिफा को, बरकतों को ढूंढती है, लोग बिखरे हुए हैं। चर्च की मेंबरशिप फर्क जगह पे है, दुआएं फर्क जगह से करवाते हैं, विजिट फर्क जगह से कर रहे हैं, लेकिन बिखरे हैं, बट गए हैं। ये जिक्रिया 13वां बाब उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत घर जाकर पढ़े। खुदा कहता है आपके माइंड क्यों बटे, मैं आपके लिए हकीकी शाफी हूं, मैं वही खुदा हूं जो वहां पर हूं। क्या यहां पर तबीब नहीं है? क्या यहां पर इस जिलात के अंदर रोकने बलसान नहीं है? क्या यहां तबीब नहीं है जिसकी विसासत से आप शिफा पाए? यहां पर है तबीब, यहां पर रोकने बलसान है, वो मौजूद है जो अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर है, जिसके बोलने से जमीन कांपती है, समुद्र साखन हो जाते हैं। वो कहता है देख मैं कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा हूं। उस खुदा को ढूंढे, चर्चिस पासवानों को, पादरियों को ना ढूंढे, बल्कि उस खुदा को ढूंढे जिसने अपने लिए आपके लिए फिदिया दिया और कुर्बान होकर कहा मैं देख अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तिदा इंतहा, मैं गया हूं और वापस आ रहा हूं आपको लेने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है कि यहां पर वो मुल्क में जोरावर हो गए हैं, लेकिन रास्ती के लिए नहीं है। ये जोरावर लोग, खुदा नाराज है इस बात के लिए, इनका जोर निराशी के लिए है, राशि के लिए नहीं है, खुदा के कामों को जोड़ने के लिए नहीं है, ऐबजोइयों के लिए है, बख्तोइयों के लिए है, लोगों की मखालफत के लिए है, कीड़े निकालने के लिए है, उस ब्लेसिंग के लिए नहीं है। खुदा ढूंढता है उस ब्लेसिंग को। खुदा चाहता है कि आप रास बने, क्योंकि मैं रास हूं और तुम भी रास रहो। खुदा ये चाहता है। और फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी और चीज को नहीं ढूंढेंगे, आपके अंदर रोगने बलसान है, उसने फिदिया दिया है
ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। वो दिन आएगा, याद रखना, ना दिन होगा ना रात, लेकिन रोशनी होगी शाम के वक्त भी। लोगों को ये दिन मालूम होगा। आज हम देखते हैं, एक दिन रात में 3 बजे आ रहा था तो लग नहीं रहा था रात है। दुनिया सेम उसी स्टाइल से चल फिर रही थी, लोग चल फिर, रश उसी तरह था रोडों के ऊपर। ये लगता ही नहीं है कि रात है। चीजें बदल गई हैं इसलिए कि वो जलदा रहा है। हर एक के काम को मुआफक देने के लिए अजर उसके पास है। इम्तियाज करें, लोग जानेंगे। ये खत्म हो जाएगा रात दिन का मामला। लिखा है कि ये चीजें जब आप देखेंगे तो आप महसूस करना कि वो आ रहा है। शाम के वक्त रोशनी होगी और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा मशरिक की तरफ बहेगा और आधा मगरब की तरफ। गर्मी की शिद्दत जारी रहेगी और गर्मी आप देख रहे हैं किस तरह बढ़ रही है। पहले लोगों ने कभी गर्मी का नाम लिया? पादी साहब तुम पुराने बंदे हो, पहले गर्मी का नाम लेंदे सी? गर्मी सर्दी सब इक्वल काम करते थे। कभी किसी ने कहा गर्मी 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 गर्मी। आज जो भी काम नहीं भी करता वो भी कहेगा पक्का मेरी तरफ कर दो, गर्मी बड़ी है। तो क्यों फील कर रहे हैं? मसूल लिखा कि ये शिद्दत बढ़ेगी। ये कौन इम्तियाज देगा? आपका सेंस, दिमाग ये सोचेगा ये बातें सच और बरहक है। बाइबल में लिखा, लिख ले ये बातें पूरी होंगी, और ये बातें पूरी हो रही हैं। और उसके बावजूद भी हम अगर टाइम को जाया करेंगे तो वो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। लिखा फिर क्या होगा? रोना और दांतों का पिसना होगा, फिर पछतावा ही पछतावा होगा कि हम क्या करें क्या ना करें। और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। याद रखें, एक ही बादशाह होगा। कौन बादशाह? कौन बादशाह होगा? आवाज नहीं आई। कौन बादशाह? मैं खुश हूं। सुनते हुए ना सुने और देखते हुए ना देखे इस कुदरत को। बादशाहों का बादशाह लिखा, वो बादशाह आने वाला है। ये चीजें साबित कर रही है। और अपने आप को मुताहत कर लें ताकि कहीं ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खा जाएं। उस रोज हर एक खुदावंद होगा, हर एक ही, और उस रोज एक ही खुदा होगा और उसका नाम वाहद होगा। याद रखे, एक ही खुदा होगा और वाहद होगा, यानी यीशु खुदा होगा। हालेलुया हालेलुया। फिर वो क्वेश्चन करता है, हाँ अब बताएं क्या जलाद के अंदर रोगने बलसान नहीं है? है रोगने बलसान। यहाँ पर रोगने बलसान है भाई। क्या यहाँ तबीब नहीं है? है तबीब। मेरी बिनते कौम फिर शिफा क्यों नहीं पाती? ये सवाल आपका है। मैंने पहले बात बता दी है, कल के दरवाजे के बाहर बहुत परस्ती होती थी तो वहां पर वो चिल्लाया, पतरस उस लंगड़े को कहता है कि आ मैं तुझे बताऊं कि मैं ये चीजें देने वाला नहीं हूं। बंटवारे के लिए, आपको खर्चे के लिए पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूं। उठ यीशु नासरी के नाम से और चलना शुरू कर दे। वो नाम कुदरत वाला नाम है। वो नाम सब नामों से आला नाम है, यानी यीशु नाम है। और उस नाम से लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं, उस नाम से मुर्दा जिंदा होते हैं। लिखा है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे उस नाम के वसीला से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इसलिए कहता है ये उसकी मोहब्बत है, ये मोहब्बत है उसने जहान से की। यूहन्ना 3 बाप उसकी 16वीं आयत, उसने अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि राह, हक और जिंदगी यीशु मसीह है, उसके अलावा जिंदगी नहीं मिलती। खुदा सब आदमियों को हुक्म देता है कि वो तौबा करे। आज दावत है कि आप अपनी उन अलामतों से, उन ख्यालों से, उन सोचों से
अपने आप को बरी करें, तौबा करें और उस हकीकी रोकने बलसान के अंदर शामिल हो जाएं। आपको लगाने की जरूरत ना पड़े, आप में से नदियां जारी हों। लिखा है आप में से मैं शिफा की नदियां जारी करूंगा, आप में से बरकतें निकलेंगी। खुदा आप सबको बरकत दे।